Hello students, we will study about the chapter of companion book, chapter number 1, How I Taught My Grandmother to Read. You read about the bond between a grandmother and granddaughter. Now read another such story. आपने पढ़ा होगा कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर यानी कि दादी माँ और पोती के बीच में जो एक मजबूत रिश्ता था उसकी स्टोरी के बारे में। और अब हम एक दूसरी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द वुडन बाउल यानी कि लकड़ी का कटोरा। सो लेट्स स्टार्ट। अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लीव विद हिज सन, daughter-in-law and 4 years old grandson. The old man's hands trembled, his eyesight was weak and his steps fluttered. एक कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति था जो वहीं पर अपने बेटे के साथ में रहता था, बेटे बहू के साथ में रहता था और उनका 4 साल का छोटा पोता भी था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके हाथ काफ़ी कांपते थे, आईसाइट भी काफ़ी वीक थी और वो बहुत ही कमज़ोरी से चल पाता था, यानी कि लड़खड़ाते थे उनके पैर चलते समय। One day, the family was eating together, the elderly man's shaking hands and failing sight made eating difficult for him. Peas rolled off his spoon onto the floor and milk spilled on the tablecloth. एक दिन जब फैमिली के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उनके हाथ काफ़ी कांपते थे खाना खाते समय, तो वो अच्छे से संभाल नहीं पाते थे। तो जब वो खाना खा रहे थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था खाना खाने के समय और बहुत ईज़िली नहीं खाना खाया जाता था उनसे। तो एक मटर का दाना जो है उनकी चम्मच से स्लिप होकर फर्श पे गिर जाता है और दूध भी थोड़ा सा टेबल क्लॉथ पर यानी कि टेबल पर जो कपड़ा बिछा रहता है उस पर फैल जाता है। The son and daughter-in-law became irritated with the mess. I have had enough of this, his noisy eating, spilled milk and food on the floor, said the son. अब क्या होता है कि जब जो बेटा बहू होते हैं वो बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं उनके इस व्यवहार से कि वो खाते समय इतना खाना फैलाते हैं। तो उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, ये जो तुम खाना खाते समय ये सब आवाज़ करते हो, ये जो फैलाते हो दूध या खाना फर्श पर। तो बेटे ने बहुत गुस्सा किया एंड सो द हस्बैंड एंड वाइफ set a small table in the corner. Their grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner together. And since grandfather had broken a dish, his food was served in a wooden bowl. अब इसीलिए जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने क्या किया, एक कॉर्नर में एक टेबल लगा दिया जहाँ पर ग्रैंडफादर अकेले ही खाना खाते थे। जब सारी फैमिली एक साइड में इन जो अपना डिनर है एंजॉय करती थी तो उसके बाद उनको अकेले खाना खाने के लिए कॉर्नर में बिठा दिया जाता था। तो जो ग्रैंडफादर है वो एक कॉर्नर में खाना खाते थे और बाकी फैमिली जो है वो एक साथ डिनर एंजॉय करती थी। फिर उसके बाद जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने अपना जो खाना जिसमें वो खाते थे तो उनको क्या अलग से एक कटोरा दिया गया खाना सर्व करने के लिए, एक लकड़ी का कटोरा। तो ग्रैंडफादर से क्या है कि जब वो खाना खा रहे थे एक दिन तो उनसे उनका सर्विंग बाउल जो था वो टूट गया था, जिसमें वो खाना खाते थे वो कटोरा टूट गया था। इसीलिए उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दिया गया जिसमें उन्हें खाना सर्व किया जाता था। ग्रैंडफादर एट विथ टीयर्स इन हिज आइज। द कपल ओनली admonished him whenever he dropped a fork or slipped food. The 4 years old boy watched all of this in silence. अब ग्रैंडफादर जब खाना खा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो क्योंकि जब वो खाना गिरा दिया करते थे या फैला देते थे तो कपल उन्हें बहुत बुरी तरीके से लज्जित किया करता था, यानी उनकी बेइज्जती किया करता था। तो 4 साल का जो उनका बेटा था वो ये सब कुछ चुपचाप देखता था, कुछ कर तो सकता नहीं था। One evening before spar, the father noticed
his son sitting on the floor playing with scraps of wood. He asked the child sweetly, "What are you making?" एक शाम जब शाम के समय शाम के खाने का समय था, तब फादर ने नोटिस किया कि उनका बेटा जो है वो फर्श पर बैठा है और कुछ लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है। तब जो उनके फादर थे उससे बड़े ही प्यार से बेटे से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो? The boy responded, "I'm making a little bowl for you and mama to eat your food in when you are old." लड़के ने उत्तर दिया कि मैं एक छोटा सा लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ आपके लिए और मम्मी के लिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आप इसमें खाना खाया करोगे। The parents were speechless. Tears streamed down their cheeks. माता पिता जो थे वो शब्दहीन हो गए, उनके पास शब्द ही नहीं थे और उनके आंसू बहकर गालों तक आ रहे थे। That evening, as the family was about to sit down for dinner, the son gently took his father's hand and led him to the family table. For the rest of his days, he ate every meal with the family. अब उस शाम जो है वो फैमिली एक साथ बैठी हुई थी डिनर के लिए। जब जैसे ही बैठी वो खाना खाने के लिए शाम को डिनर में, तो बेटा जो है बहुत ही प्यार से, बहुत जेंटली अपने फादर का हाथ पकड़कर फैमिली टेबल पर ले आया कि जो बचे हुए दिन हैं वह हर एक खाना अपनी फैमिली के साथ खा सके। इसलिए सभी लोग एक साथ बैठकर फिर खाना खाने लगे। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जो कर रहा था वो गलत था। फिर वो अपने फादर को एक साथ डिनर टेबल पर ले आता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं।